बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर, उनका असीम लाड कि उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृद्धि के माध्यम से श्री परम धाम की शोभा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके एक एक हरफ के माध्यम से। तो आज हमने बढ़ना है झुंड के घाट की शोभा की ओर और तेरा देरी के घाट की शोभा की ओर। तो आइए। उत्तर तरफ के नौ देरी के घाट के उत्तर दिशा में जो हमने नौ देरी के घाट की शोभा देखी, उसके पश्चिम तरफ चलना है 31 हांस बीच में छोड़कर। जो 32वां हांस आया है उसके मध्य भाग में पहले हिस्से में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बीच में आया। ये देखिए, नवदेवी की घाट की सुंदर शोभा देख के पश्चिम की ओर चले। 31 हांस हमने छोड़ दिए। जो 32वां हांस आया, ये जो 500 मंदिर का हांस आया, 125 मंदिर इधर छोड़ दिए, 125 मंदिर इधर छोड़ दिए, मध्य 250 मंदिर का चौक हुआ। यहाँ पर 250 मंदिर का एक चौक। संक्रमिक सीढ़ियां चढ़ते ही इन चौक के दर्शन। ठीक पश्चिम हांस के मध्य में ये चौक। इस चौक के दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े दो चौक चबूतरे कमर भर ऊंचे आए हैं। एक चबूतरा की एक दिशा में चार हिस्से भये। अब ये जो 250 मंदिर का चौक है, इन चौक के दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे 250 मंदिर के लंबे चौड़े। अब इनकी एक दिशा, उसके चार हिस्से बता रहे हैं। तो 250 मंदिर की उन दीवार को महसूस करें। उनके चार हिस्से, 62 62 62 62, दो हिस्से में दरवाजा और एक एक हिस्से में दीवार। इस चौक के दाएं बाएं 250 मंदिर के लंबे चौड़े दो चौक चबूतरे कमर भर ऊंचे आए हैं। इस चबूतरा की एक दिशा में चार हिस्से भये। 125 मंदिर का बीच में दरवाजा आया। दरवाजे के आगे कमर भर की सीढ़ी रोंस पर उतरी और दरवाजे के दाएं बाएं दो दीवारें हैं। एक दीवार 62 मंदिर की दाहिनी तरफ और एक दीवार 62 मंदिर की बाईं तरफ। इस प्रकार चारों दिशाओं में 8 दीवारें और चारों दरवाजों के सामने सीढ़ियां। तो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा। अब इन चबूतरे को खुद को महसूस करें। चारों कोनों में देखें, चारों कोनों में अपने को वृक्ष दीवार रूप में नजर आते हुए। हर दिशा में देखें तो 125 मंदिर का दरवाजा और दाएं बाएं 62 की दीवार। चार हिस्से कर लीजिए। 250 मंदिर के 62 के चार हिस्से हो गए। दो हिस्से में दीवार दरवाजा और एक एक हिस्से में दीवार। अब चार दरवाजे हैं तो चार ही सीढ़ियां उतरी और चार ही, हर दिशा में दो दो, तो 8 दीवारें हुई। खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए, इसमें एक दिशा को अपन अच्छे से देख सकते हैं। 250 मंदिर का ये चबूतरा, 125 मंदिर का दरवाजा और 62 की दीवार। फूलों पत्तियों की अनंत रंगों में झिलमिलाती ये दीवार। ये देखिए, 125 मंदिर में दरवाजा और दाएं बाएं 62 में दीवार। चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां। जैसे इसकी शोभाई उसी प्रकार दूसरे चबूतरे की भी शोभा। इस प्रकार चारों दिशाओं में 8 दीवारें और चारों दरवाजों के सामने सीढ़ी। ठीक इसी प्रकार से दूसरे चबूतरे पर भी बनक। दोनों चबूतरों पर 16 वन दीवारें आई और 8 मेहराबें आई। अब दोनों चबूतरे हम देखें। ये देखिए, एक दिशा में दो वन की दीवार, 62 मंदिर की सुंदर वन की दीवार, फूल पत्तियां डालियों ने मिलकर एक रूप दीवार का निर्माण किया। एक दिशा में दो, चारों दिशाओं में हो गई 8, दोनों तरफ की हो जाएंगी 16। और एक दिशा में एक दरवाजा तो चारों दिशाओं में 4 दरवाजे और दोनों के मिला के हो जाएंगे 8 दरवाजे।
ये देखिए, दोनों चबूतरों पर 16 वन की दीवारें और 8 मेहराबे, 2 मेहराबे बीच में आई हैं। अब ये 8 मेहराबे अपने को इस तरह से भी गिना रहे हैं कि हम इन चबूतरे पर आ जाए। हर दिशा में देखेंगे एक सुंदर मेहराबी द्वार सवा मंदिर का। दूसरे चबूतरे पर भी देखेंगे तो हर दिशा में सुंदर मेहराबी द्वार, तो 8 मेहराबे हो गई। 2 मेहराबे अपने को इस मध्य चौक में मिल जाएंगी, तो अपने पास होगी 10 मेहराबे। वाणी में वर्णन आता है देखन की 12 गिनती की 10, तो 12 कैसे? आप दोनों चबूतरों पे आ जाओ तो 4 4 मेहराबे, इन चौक में आ जाओ तो 4 4 मेहराबे। लेकिन ये जो मेहराब आ रही है, ये चबूतरे पर भी आ रही है, दरवाजे पर भी आ रही है। तो देखन की 12 गिनती की 10 मेहराबे। एक भूम में कुल 10 मेहराबे आई है। इसी प्रकार उपरा ऊपर 5 भूम छठी चांदनी आई है। चबूतरा और सीढ़ियां सिर्फ नीचे की भूमि में आई है, तले की भूमिका में आई है, ऊपर की भूमों में नहीं आई। छठी चांदनी पर कठेड़ा शोभा ले रहा है। ये वर्णन अपन ने 9 देवी के घाट में भी देखा कि दूसरी चांदनी पे चारों तरफ कठेड़ा की एक हद मर्यादा दिखाने के वास्ते कि ये जगह घाट की है। अब झुंड का घाट है, 5 भूम छठी चांदनी घेर कर, वृक्ष भी 5 भूम छठी चांदनी ही है, सबकी एकल छत हो जाएगी। लेकिन झुंड के घाट के चारों तरफ एक सुंदर हद मर्यादा के वास्ते सुंदर कठेड़ा आता हुआ। दो चबूतरों के बीच में जो चौक आया है, अब ये पहले हिस्से में चौक और दाएं बाएं चबूतरों की शोभा हो गई। दूसरे हिस्से में दो चबूतरों के बीच में जो चौक आया है, उससे हम ताल की तरफ चले। तो सबसे पहले परशाल, और फिर परशाल के बाद भूम भर की सीढ़ियां उतरती हुई घाट की सीढ़ियां, सामने तरफ परशाल, इसी तरह से दूसरे चबूतरे पर भी। दूसरे हिस्से में परछाल, तीसरे हिस्से में सीढ़ियां, देहोरी, चौथे हिस्से में 250 मंदिर के लंबे चौड़े 128 चांदे। अब ये पूरा आगे तक का वर्णन दे दिया, ये देखिए। महाराज जी का ही नक्शा निकालते हैं, ये देखिए। अब पहले हिस्से में ये अपना चौक हो गया, दाएं बाएं चबूतरे हो गए। एक में 4 बंदी वाले, दो में 8 बंदी वाले, इनमें 4 मेहराबे, इनमें 4 मेहराबे, 2 मेहराबे, मध्य में 10 मेहराबे। अब हम देखेंगे कि चौक के ठीक सामने या इन चबूतरों के ठीक सामने दूसरे हिस्से में तो परशाल आई है, वृक्षों की 2 हारे जहाँ आई है। लेकिन इन 750 मंदिर की हद में कोई वृक्ष नहीं आया। फिर हम देखेंगे मध्य चौक के ठीक सामने घाट की सीढ़ियां उतरती हुई, दाएं बाएं चबूतरों के ठीक सामने देहोरियां। अब यहां से जब हम भोम भर की सीढ़ी उतर कर आए, तो हम खुद को कहाँ पे पाएंगे, ये देखिए। यहाँ से जब हम भूम भर की सीढ़ी उतर के आए, तो हम 750 मंदिर के लंबे, 250 मंदिर के चौड़े चबूतरे में। यहाँ से फिर 3 सीढ़ी उतर कर आगे जल रौस, और फिर आगे 3 सीढ़ी उतरकर 125 मंदिर में जल चबूतरा। तो इन शोभा का वर्णन यहाँ विस्तार से नहीं है कि बता रहे हैं, परशाल, देहरी, चबूतरे, रोस का वर्णन न्यू देहरी में हो चुका है। अब झुंड के घाट से अपने को 13 देरी के घाट की ओर जाना है। तो झुंड के घाट की शोभा अपन खड़े दृश्यों से भी देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, प्रियंका सुंदर साथ की बहुत प्यारी सेवा, संपूर्ण घाट आता हुआ। बूम भर की सीढ़ियां चढ़ के आप जब चौरस पाल पे आए, तो ठीक मध्य चौक और दाएं बाएं चबूतरे। एक एक चबूतरा देखेंगे 250 मंदिर का, कमर भर ऊंचा। उन चबूतरे पर आ जाओ। चारों दिशाओं में 125 मंदिर के विशाल दरवाजे और उनके दाएं बाएं दीवाले, वन की दीवाले, वन दीवाले। तो एक दिशा में 2, तो चारों दिशाओं में 8 हो गई, दोनों की मिला के 16 हो गई। 10 मेहराबे हो गई। अब इनके आगे जब आते हैं, तो मध्य चौक के आगे तो सीढ़ी उतरती हुई, दाएं बाएं चबूतरों के सामने अपनी द्योरियां आती हुई। यहाँ पर द्योरी के सामने चांदे ने आना ही है, इन द्योरी के सामने भी चांदे ने आना है, ये देखिए। लेकिन इन मध्य जगह पर भी एक छत आ गई, तो यहाँ पर 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का एक चांदा बनता हुआ। और इन चांदे के तले भी ये देखिए 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा चबूतरा। 3 मेहराबें जल तरफ, 3 भीतर की तरफ। मध्य मेहराब में देखिए उतरती सीढ़ियां, दाएं बाएं की मेहराब में एक छोटा द्वार, जिनसे पाल अंदर मौलातों में।
दाएं बाई दीवार, उन दीवार में सुंदर चित्रामन। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरे, जल रोंस पार की, आगे 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरा, उनमें झील ना कीजिए, या फिर जल की गहराई में चले जाइए। तो ये शोभा। अब यहां से हमको बढ़ना है आगे। झुंड की घाट की शोभा देखते हुए नवदेरी की घाट की ओर आना है, तो आइए। तेरह देरी का घाट दक्षिण तरफ आया है। पश्चिम के झुंड के घाट से 31 हांस छोड़कर दक्षिण तरफ जो 32वां हांस है, उस हांस में 13 देरी का घाट आया है। पश्चिम से हम दक्षिण हांस में आ गए, 31 हांस छोड़कर इन दक्षिण हांस में आए, तो यहाँ पर नवदेरी का घाट, यहाँ पर 13 देरी का घाट, सॉरी, यहाँ पर 13 देरी का घाट। 13 देरी का घाट दक्षिण तरफ आया है। पश्चिम तरफ झुंड के घाट से 31 हांस दक्षिण तरफ छोड़कर 32वां जो हांस आया है, इस हांस में 13 देरी का घाट। 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, एक कमर भर ऊंचा चबूतरा पहले हिस्से में आया है। उस चबूतरे पर 8 थंब आए हैं, 4 थंब दिशाओं में, 4 थंब कोने में, और चारों दिशाओं में कमर भर की सीढ़ी उतरी है। ये देखिए, इन हांस में 500 मंदिर का तो लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा इन पहले हिस्से में कमर भर ऊंचा उठा। चारों कोनों में वृक्ष है, चारों दिशाओं में वृक्ष है, चारों दिशाओं में कमर भर की सीढ़ी। ये सीढ़ी संक्रमक सीढ़ी पर उतरती हुई, तो चारों कोनों में, चारों दिशाओं में 8 थंब या 8 वृक्ष। लंबाई तरफ वृक्ष जो थंब है वो 250 मंदिर के फासले पर आए हैं। चौड़ाई तरफ पूर्व पश्चिम के थंब 125 मंदिर के अंतर पर आए हैं। अब यहाँ हम देखेंगे 6 वृक्ष बढ़ते हुए। इन वृक्षों ने तो आना ही था हांस के मध्य भाग में। 3 वृक्ष यहाँ बढ़ चले, 3 वृक्ष यहाँ बढ़ चले, तो पूर्व पश्चिम ये जो वृक्ष आए हैं, ये 125 मंदिर के अंतर पर, तो ये मेहराबे भी 125 मंदिर की बनती हुई, ये देखिए। लेकिन उत्तर दक्षिण ये आए हैं 250 मंदिर के फासले पर, तो यहाँ पर 250 मंदिर की मेहराब बनती हुई। पूर्व पश्चिम जो 125 मंदिर में कमर भर की सीढ़ियां और बाकी में कठेड़ा आया है। पूर्व पश्चिम तरफ 125 मंदिर में कमर भर की सीढ़ियां, बाकी में कठेड़ा। नीचे जो 8 थंब आए हैं। अब चारों दिशाओं में जो सीढ़ियां हैं, वो देखिए सीढ़ियां कैसे आएंगी। सीढ़ियां है ना, यहाँ पर, इधर सीढ़ियां, इधर सीढ़ियां। सीढ़ियों के ठीक मध्य अपने को वृक्ष मिलता हुआ, जैसे फूल बाग में मिला था। खड़े दृश्य में देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सीढ़ियां या ठीक मध्य वृक्ष मिलता हुआ, यहाँ सीढ़ियां ठीक मध्य वृक्ष मिलता हुआ। ये देखिए, नीचे जो 8 थंब आए हैं, उन्हीं थंबों की छत के ऊपर 8 देवरी नीचे वाले थंबों पर आई है। इसमें महाराज जी ने बड़ा प्यारा चित्रण किया है। महाराज जी का नक्शा निकालते हैं। ये देखिए, ये जो हरे रंग की देहोरियां हैं, वो 8 वृक्षों के ऊपर 8 देहोरियां, 4 कोने में, 4 दिशा में जो वृक्ष, उनके ऊपर 8 देहोरियां। ये तो पहले वर्णन हुआ कि 8 देहोरी इस तरह से आई। ये देखिए कि नीचे जो 8 थंब आए हैं, इन थंबों की छत के ऊपर 8 देहोरी नीचे वाले थंबों पर आई है। 8 देहोरी के बीच में 4 देहोरी आई है, और 4 देहोरी के बीच में 1 देहोरी आई है। अब इन 8 देहोरियों के बीच में 4 देहोरी, ये 4 देहोरी आ गई, और 1 देहोरी ठीक मध्य में आ गई। तो 13 देहोरियों की 13 हार। इसको यूं भी ले सकते हैं, ये 3 देहोरी, ये 3 देहोरी, और ये 3 देहोरी, और दो दो देहोरी इस तरह से बीच में, तो यहाँ पर 13 देहोरी। 4 देहोरी के बीच में 1 देहोरी, 4 थंब ऊपर उठे, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरी, फुंदन, सब शोकपाई, सभी देहोरियों के ऊपर। और इस घाट के आगे फिर 250 मंदिर की परशाल, फिर 250 मंदिर में सीढ़ियां और देहोरी। सीढ़ियों के आगे 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा, ये 4 हिस्से पूरे हुए।
सीढ़ियां उतरकर 250 मंदिर के चौक में आइए। आगे कमर भर की सीढ़ी उतरकर 500 मंदिर की जल रौस पर आइए। इन जल चबूतरे से भूम भर की सीढ़ियां नीचे को गई हैं। जल रौस से कमर भर की सीढ़ी उतरकर 125 मंदिर के चौड़े जल चबूतरे पर आइए। तो ठीक जैसे शोभा हमने नव देवी के घाट की देखी, ठीक वैसी ही शोभा इन 13 देवी के घाट की। पहले हिस्से में हमने देखा 250 मंदिर का चौड़ा, 500 मंदिर का एक चबूतरा, चारों कोनों में चारों दिशाओं में वृक्ष, ऊपर छत, छत पर 13 देहरी। आगे बढ़े तो इस हिस्से में परशाल, लेकिन यहाँ पर वृक्ष नहीं आए। तीसरे हिस्से में भूम भर की सीढ़ियां, दाएं बाएं देहरिया। देहरियों के आगे चांदा आना था, इधर भी चांदा आना था। सीढ़ियों पर भी छत होने से यहाँ पे एक लंबा चांदा होता हुआ भूम भर की सीढ़ी चढ़ के उतर के हम आए इस चांदे के तले चबूतरे पर। वहां से 3 सीढ़ी उतरकर हमने ये जल रोस, और वहां से 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरा, आगे भूम भर की गहराई में सीढ़ियां। तो ये अपने हुए चारों घाट संपूर्ण। अब थोड़ा सा वृक्षों का बयान। इन चौरस पाल के ऊपर 3 हरे वृक्षों की फिरी है। 3 हरे वृक्षों की आई ना हांस के मध्य भाग में। तो अपने हांस है 128, तो हम मान के चले प्रत्येक हांस में एक वृक्ष, तो 128 वृक्षों की 3 हारे। तो एक हार 128 वृक्षों की होती है। इस तरह से 3 हारे आई हैं। सो ये वृक्ष हांस के मध्य भाग में आए हैं। एक वृक्ष तो ढलकती पाल की सीढ़ियों से लगता, बिल्कुल लगता, और 2 चौरस पाल पे आए हैं। ये देखिए, एक तो बिल्कुल ढलकती पाल की सीढ़ियों से लगता, फिर 250 मंदिर की दूरी पर, फिर 250 मंदिर की दूरी पर, ऐसे वृक्षों की 3 हारे आई हैं। दूसरा वृक्ष 250 मंदिर की दूरी पर, तीसरा वृक्ष 250 मंदिर की दूरी पर आया है। तीसरे वृक्ष के दाएं बाएं 125 मंदिर की दूरी पर देहरी के कोने हैं। अब ये देखिए, ये जो तीसरा वृक्ष है, यहां से 125 मंदिर चले या यहां से 125 मंदिर चले, तो इन देहरियों के जो 4 थंब उठे, वो थंब इससे 125 मंदिर की दूरी पे है। खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए, इन वृक्ष से 125 मंदिर की दूरी पर ये थंब, इन वृक्ष से 125 मंदिर की दूरी पर ये थंब। और सुंदर साज जी, देहरियों पर ये सीढ़ियों का बयान कहीं पर भी नहीं है। तीसरे वृक्ष के दाएं बाएं 125 मंदिर की दूरी पर देहरी के कोने हैं। तीनों हारों के वृक्ष हो गए 384, जिनमें 12 वृक्ष तीनों घाटों के कमती होते हैं, तब सभी वृक्ष हो गए 372। ढलकती पाल के वृक्षों का बयान पहले हो चुका है। इन वृक्षों की ऊंचाई 5 भूम की आई है। सबकी मेहराबें एक दूसरे से मिलती हैं। सब मेहराबों में हिंडोले आए हैं। जो 2 देहरी के बीच में वृक्ष आया, अर्थात जो तीसरी हार वृक्षों की आई है, ये देखिए, ये जो 2 देहरी के मध्य ये जो वृक्ष आया है, ये वृक्ष आगे बढ़ेगा। 500 मंदिर तो चलेगा, ये 250 मंदिर ये देहरी वाले, 250 मंदिर कटी पाल के, 500 मंदिर तो चौरस पाल पे, 500 मंदिर जल रोस पे, और 125 मंदिर आगे जाके ये जल चबूतरे पर छाया करेंगे। जो 2 देहरी के बीच में वृक्ष आया है, इनकी डाली ने 1125 मंदिर जाकर जल चबूतरे तक छाया की है। उन डालियों को पकड़कर जल में कूद लगाते हैं। बेशुमार खेल ब्रह्म अंगनाएं करती हैं। पाल की 3 संधे आई, एक संध घाट के नीचे। अब पाल की 3 संधे आई। अब इसको हम महाराज जी के नक्शे से देखिए। ये देखिए, एक संध ये हो गई, एक संध ये हो गई, और एक संध ये हो गई। अब ये जो पहली संध है, यानी घाट की जो संध है, इसके नीचे क्या होगा? ये देखिए, ये तो मंदिर की हार हो गई और एक गली हो गई। ये जो पहली संध है, उनमें पहली हार मोहलात और पहली गली। फिर जो दूसरी संध है, जब वृक्षों की 2 हारें आई हैं, वहां पर 2 गलियां आ गई। और ये जो तीसरी संध है, इसमें एक हार तो मंदिर आ गए और एक यहाँ पे परशाल आ गई। तो पाल अंतर मोहलातों का वर्णन की जो पहली संध है घाटों की 250 मंदिर, उसके नीचे मंदिरों की एक हार और एक गली, परशाल उसके नीचे 2 गलियां, फिर देहरी, देहरी के नीचे एक मंदिर की हार और एक गली। ये देखिए यहाँ पे
मंदिर की हार एक गली, ये पहले हिस्से में एक बार मैं निशान लगाती जाती हूँ। ये देखिए, ये है मंदिर का निशान और ये है पहली गली। तो ये जो हिस्सा है ये पहले 250 मंदिर के नीचे यानी घाटों के नीचे। फिर वृक्षों की दो हारें, उनके नीचे ये दो गलियां, क्योंकि यहाँ सवा सौ मंदिर का हिसाब है ना, तो यहाँ पे दो गलियां। अब अपने पास है 250 मंदिर की दिहोरी, उसके नीचे एक तो मंदिर की हार और एक ये परशाल, जिस परशाल की भीतरी तरफ एक दीवार घूमती है जिसमें दरवाजे 6 कम होते हैं वो। तो इस तरह से पाल अंदर मोहलातों का वर्णन अम्मा जी कर रहे हैं। ये देखिए, एक संद घाट के नीचे एक हार मंदिर और एक गली, दूसरी संद परशाल के नीचे दो गली, तीसरी संद देहोरी के नीचे मंदिरों की एक हार और 125 मंदिर की एक गली। इस प्रकार चांदों को छोड़कर 750 मंदिर की परशाल और नीचे मंदिर थम गलियां सब जोग पाई आई है। तो ये शोभा अपने आज हुई, कल बढ़ना है ताल की रोज की ओर। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? हाँ जी रेनू। प्रणाम जी दी। दी इसमें ये 12 वृक्ष 3 घाट के क्रम कैसे बताए? देखो महाराज जी की वृत्ति के हिसाब से तो मैं कम नहीं कर पा रही, लेकिन हम देखें यहाँ पर, ये देखिए, ये देखो, यहाँ पे 128 वृक्षों की 5 हारों के कुल वृक्ष हुए 640। इन्होंने पांचों हारों को गिना है, धलकती पाल के भी और उसके भी। और 512 रोंस से न्यारे, यानी जो पुखराजी रोंस के वृक्ष है वो 512 है, क्योंकि वहां एक हार में आए हैं 256, तो दोनों के मिला के 512, उसको अलग कर दो। तीन जी 640 वृक्षों में से 12 वृक्ष घट गए। 5 वृक्ष झुंड के घाट में, 5 वृक्ष 16 देरी के घाट में, और एक एक नव देहरी और 13 देहरी का। ये देखिए, अब 5 वृक्ष तो यहाँ कम हो गए, ढलकती जी पाल के भी नहीं आए, ऊपर के 3 नहीं आए। जी इसी जी प्रकार से यहाँ भी 5 वृक्ष कम हो गए। जी जी अब यहाँ पर ये दो वृक्ष तो आए हैं, एक वृक्ष यहाँ आना चाहिए था वो कम हो गया, एक वृक्ष यहाँ आना चाहिए था वो कम हो जी गया, तो जी 12 वृक्ष कम हो गए। जी दी। है ना, तो यहाँ पे तो हिसाब पूरा बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये वृक्ष है ना। फिर जी आगे वर्णन कर रहे हैं, ये तो घट चले, लेकिन आगे ये वर्णन भी कर रहे हैं, नवदेहरी के घाट का वर्णन चल रहा है। फिर नवदेहरी और 13 देहरी में 6 6 वृक्ष बढ़ चले। अब जी देखिए, नवदेहरी और 13 देहरी में 6 6 वृक्ष कैसे बढ़ चले? ये दो वृक्ष तो आए ही हैं, 3 वृक्ष ये, 3 वृक्ष ये जी बढ़ चले। और ये जी कल अपने वाणी में भी जाना कि यहाँ पे वृक्ष बढ़ चले। जी दी हो गया। तो इससे तो आप 12 कर पा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ चौरस पाल पे लेते हैं तो 12 वृक्षों की गिनती नहीं कर पा रहे। जी 3 घाट के 12 वृक्ष वो चौरस पाल पे ओनली ले तो नहीं होता। हम्म। मतलब चारों हम घाटों के तो हो जाएंगे, 3 घाट के नहीं हो रहे। चारों घाटों में तो फिर ये वृक्ष आए हैं ना, इनमें तो ये एक भी एक ही नहीं वृक्ष कम है, होंगे। जी क्योंकि ये जी देखो, ये दो वृक्ष पे आए हैं, ये दो वृक्ष पे आए हैं, एक वृक्ष कम है। एक तो ही नव है। देरी 13 देरी में तो एक एक कम है, इनमें आप ये देखो पूरे 5 कम है, इनमें पूरे 5 कम है, तो टोटल 12 का हिसाब बैठ रहा है। जी हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन अपने। अब शोभा हो गई ढलकती पाल की, चौरस पाल की। पाल अंदर मोहलाते हम कर चुके हैं। अब अपने को करना है ये जल रोंस, ताल और फिर टापू महल और वनों का मिलान भी दिखाती हूँ आज। सबसे पहले हम ये देखें ढलकती पाल के ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष इधर जो कुंज निकुंज आया उनसे बराबर, पहले पुखराजी रोंस और पुखराजी रोंस कुंज निकुंज से मिलान कर लेगी। ढलकती पाल करेगी पुखराजी रोंस से, पुखराजी रोंस कुंज निकुंज से। अब इन वृक्ष का मिलान इन वृक्ष से होना है, तो उसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। ये देखिए, अब ये जो वृक्ष है ये तो भूमि पर नीचे है जहां से सीढ़ियां शुरू हुई, और ये वृक्ष है सीढ़ियां चढ़ते ही, तो इनका मिलान कैसे होगा? क्योंकि अगर पहली भूमि में ये डालियां निकलती हैं तो अपने को सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आएगी। तो ये जो वृक्ष है
जो बिल्कुल ढलकती पाल के तले है। ये वृक्ष पीछे आए वृक्षों से मिलान करेंगे, दाएं बाएं भी मिलान करेंगे, एक सुंदर कठेड़ा बना देंगे। लेकिन इनकी डालियां जो जल तरफ बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ेंगी। एक बार दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, यहां से हम देखिए, मैं एक बार निशान लगा के दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये पुखराजी रोंस, इनका मिलान कुंज निकुंज से हो जाएगा। कुंज निकुंज के जो वृक्ष होंगे, भूम दर भूम, दो भूम, तीसरी चांदनी, इनका आपस में मिलान हुआ, और इनका मिलान आराम से इनसे हो जाएगा बराबर। क्योंकि सिर्फ कमर भर ऊंचाई मायने नहीं रखती ना, बराबर मिलान हो जाएगा। अब इन वृक्ष और इन वृक्ष का मिलान करना है। तो ये वृक्ष पीछे तो बराबर डालियां बढ़ा रहे हैं, इधर भी बराबर इनकी डालियां बढ़ रही हैं, ये भी मिलान हो रहा है ना, इस तरफ भी इनका मिलान हो रहा है, और पीछे भी मिलान हो रहा है। तो यहाँ पे एक सुंदर फूलों का कठेड़ा बनता हुआ, क्योंकि इनकी डालियां सीढ़ी तरफ नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ से भूम बर का वृक्ष वापिस उठेगा। अब ये जो मिलान है ना, ये जो डालियां हैं ये बढ़ेंगी आगे, और फिर इससे मिलान कर लेंगी, क्योंकि एक भूम ऊंचाई पर है। जब दोबारा एक भूम ऊंचाई उठेगी तब जाके मिलान होगा। एक बार वापस दिखाती हूँ, ये देखिए। पुखराजी रोंस के वृक्षों का मिलान, आगे कुंज निकुंज का मिलान। पुखराजी रोंस मिलान कर लेगी ढलकती पाल से एक रूप, इनका मिलान एक रूप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ढलकती पाल का जो वृक्ष बिल्कुल सीढ़ियों के तले है, वो आपस में तो मिलान करेगा ना, इस तरह तो, इस तरह तो उनका मिलान बराबर चलेगा। और पीछे की तरफ भी उनका मिलान चलेगा, डालियां निकलेंगी, लेकिन इनकी डालियां जो सीढ़ियों की तरफ बढ़नी चाहिए थी चौथी दिशा में, वो नहीं बढ़ेंगी। यहाँ पर अपने को एक सुंदर कठेड़ा मिलता हुआ, इस जगह आप मान के चलो फूलों का आपको घेर कर सुंदर कठेड़ा मिलता हुआ। आप सीढ़ियों में हो, पीछे की तरफ देखोगे तो वनों की पहली भूम, यहाँ पे सुंदर कठेड़ा, दूसरी भूम में वापिस वृक्ष उठते नजर आएंगे, उनमें हिंडोले नजर आएंगे, यहाँ पर आपको दो भूमें नजर आती हुई। अब जब ये वृक्ष वापिस से एक भूम ऊंचे उठेंगे, यहाँ से अब वृक्ष वापिस एक भूम ऊंचा लेगा ना, ये वाला वृक्ष भी एक भूम ऊंचाई लेगा। अब इनका मिलान जो चौरस पाल पे वृक्ष आए हैं उनसे मिलान होगा, इस तरह से। अब इसको हम दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। हम्म, यहाँ पे देखो करके थोड़ा सा बना के दिखाया है। ये सीढ़ियों के तले वृक्ष, ये वृक्ष उठा, सीढ़ियों की तरफ ये डालियां नहीं बढ़ाएगा, अपने पीछे की तरफ दाएं बाएं वृक्षों से मिलान कर लेगा। फिर इनका दूसरा तना उठा, दूसरी भूम उठी। अब ये जो दूसरी भूम है और इधर जो पहली भूम है, इनका आपस में मिलान होगा। तो आप जब सीढ़ियां चढ़ रहे हो, नजर पीछे की तरफ करोगे तो ये वृक्षों की दोनों भूमें नजर आएंगी। यहाँ पे अपने को एक सुंदर कठेड़ा नजर आएगा, यानी इन सीढ़ियों के सामने अपने को वृक्ष की चढ़ते हुए अपने को यहाँ पे दूसरी भूम पूरी नजर ना सही, अपने को पूरा यहाँ पर एक कठेड़ा नजर आएगा। तो इस तरह से मिलान होगा। फिर इनका मिलान इनसे आराम से, इनका मिलान आराम से, फिर द्योरियों से उलंघते हुए जल चबूतरे तक छाया जाएगी, इस तरह से मिलान होगा। ठीक है सुंदर सा जी। है कोई क्वेश्चन? हाँ जी दीदी। दीदी ये ड्योरियों की नोक को छूते हुए आएंगे ना जल चबूतरे तक? नोक, हाँ नोक से छूते हुए। तीन नोरियो, तीन घाट वाले ना दीदी, तीन घाट वाले आएंगे ना? 16 ड्योरी के घाट का थोड़ा ना आएगा। नहीं 16 की घाट को भी उल्लंघ कर आएंगे, तीनों घाटों के तो आ ही रहे हैं, वृक्ष ही है वो तो। इन देहरियों की भी नोक को उल्लंघ कर, इन देहरियों की भी नोक को उल्लंघ कर, क्योंकि ये देहरी और देहरी बराबर ऊंचाई की तो है, ये अच्छा, भी तो मतलब देखो। चारों घाटों की डोरियों को छू के। देखो, तीन घाटों एक तरफ तो झुंड का घाट है, तो वो होम हाँ दरबों जी। पांच भोम छठी चांदनी गए, ये नवदेहरी तेरह देहरी की घाट में दूसरी भूम में देहरियां आ गई। लेकिन ऊपरा ऊपर वृक्ष तो पांच भूम गए हैं ना, तो वहां तो बिल्कुल। वृक्ष है, वहां तो छाया है ही सही। जब ये देहरियों को उल्लंघने की बात होती है ना, एक तो 16 देहरी को उल्लंघ के, और एक ये जो देहरियां हैं, 128 देहरियां, और ये जो देहरियां हैं इनको उल्लंघ के आगे।
हाँ जी, हाँ जी। अपन इसको छूटक ध्योरी कह रहे हैं क्योंकि ये 100 मंदिर की है, लेकिन है तो ये इसी लेवल में, चौरस पाल के लेवल में। इनके भी भूम भर के थंब उठे तो ऊंचाई तो इनके बराबर ही है इन ध्योरियों की। बिल्कुल। और ये कमर भर नहीं है, ये ऊंचाई कमर भर नहीं है, हंड्रेड हाँ, ये परसेंट तो नहीं है। इस हाँ मैप में ये, दिखाया, हाँ। हाँ ये नहीं है। और ये बिल्कुल छोटी दिखा रखी, यहाँ पर भी चार थंब और ऊपर गुम्मट कलर, ऊंचाई बराबर है इसकी, बस ये छोटी है। ये हम्म। 100 मंदिर की लंबी चौड़ी है। तो ये जो वृक्ष आएंगे ना, इनकी नोक से उलंघते हुए वृक्षों का छत्रि मंडल आगे जाएगा। तो अपन जब देखते हैं ना, घाटों की शोभा, परशाल की शोभा, देहरियों की शोभा, कटिपाल, तो सब के ऊपर, सब खुले झरोके ढांप के, तो ये खुले झरोखे हैं, इनके ऊपर भी वनों की शीतल छाया, मतलब संपूर्ण शोभा वनों की शीतल छांव तले। एक शमयाने, कहते हैं ना, शमियाना बोलते थे पहले पहले समझाने के लिए, कि जैसे टेंट होता है एक पूरा लगा हुआ है, उसके नीचे नीचे सारी शोभा। बस बीच में जैसे ऊपर से आकाश से जा रहे हैं तो वो टापू मॉल और जल थोड़ा सा दिखाई जल, देगा ना। जल नजर आएगा, जल काफी नजर हाँ, आएगा क्योंकि 125 मंदिर हाँ, तक 125 यहाँ। मंदिर तक बस छाया है हम्म, ना, हाँ। हाँ बाकी तो पूरा जल, लेकिन हाँ, वहां पे भी तो धनी अपनी हिकमत बता देते हैं ना कि आपको दर्शन करने हैं तो वृक्ष अपनी छाया समेट लेंगे, मिलान हाँ को जी। समेट लेंगे। जैसे ये वृक्ष खड़े हैं, ऐसे वृक्ष खड़े हो जाएंगे, तब संपूर्ण शोभा दिखाई देगी। बिल्कुल। हम्म। हाँ जी भावना। प्रणाम जी दीदी। दीदी, नाम जी। यदि इसका 11 3 सीढ़ी इस देहरी का, बड़ी देहरी का, जो 128 बड़ी देहरी आई है, ये वही वाली है ना? तो उसका लेवल यदि नहीं है तो वो चौरस पान के बराबर लेवल पे चार थम उठ के इसकी हाँ देहरी चार बनेगी? थम, हाँ चौरस पाल और के फिर वो लेवल जो में। टटी पान की देहरी आ रही है वो भी बराबर लेवल पे ही आएगी? वो टटी पान की है ना, छोटी वाली देहरी जो है? हाँ कटिपाल की, वो भी लेवल पे ही तो बताया कि चार थम उठे उन पे छत, और छत पे फिर चार थम उठे उन पे देहरी। और ये भी मतलब दीदी, हाँ, पहले कंफ्यूजन ये था कि ये 3 सीढ़ी ऊपर उठी जगह और उसके ऊपर देहरी नहीं आई है। नहीं, और कमर कहीं भी तो वर्णन ये नहीं पॉइंट आया, मुझे अभी कहीं क्लियर हुआ है जब आपने दोबारा बोला कि ये बराबर लेवल पे है और सीढ़ी बराबर, नहीं। कहीं भी वर्णन नहीं है कहीं पर भी। इवन जब अपन आते हैं ना, जब यमुना जी प्रकट हुई 25 देहरियां, फिर जब 90 90 देहरियां, उन्हीं 90 देहरियों की सीध में ये वाली देहरियां आती हैं, जब यमुना जी एंटर करती है ना, ये देखो, उन्हीं 90 देहरियों की सीध में ये बड़ी देहरियां हैं। ये देखो यहाँ से आप, ये देखो, बिल्कुल ये बड़ी देहरियों की सीध में। तो ये भी यमुना जी की पाल पर भी जो छत आई, छत पे चार थंब उठे, कमर भर ऊंचाई, कहीं वर्णन नहीं हुआ। ठीक है दीदी। ठीक है दीदी, यही कंफ्यूजन था कि ये 3 3 सीढ़ी उतरेंगी और टट्टी पाल पे तो नहीं है उस देवरी पे सीढ़ी, तो बराबर लेवन कैसे हुआ? वो हम्म, अभी जब आपने दोबारा बोला। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन? चलो जयकारा बुलाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।